लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में अब महज 1 घंटा बाकी है और अभी वहां पर तमाम सीटों पर अलग अलग जो भी वहां पर कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है। 21 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं, 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें तमिलनाडु की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की अलग अलग सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है और लगातार अलग अलग जगह से जहां से भी वोटिंग का परसेंटेज सामने आ रहा है। 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 33% मतदान हो चुका था, बिहार में दोपहर 3 बजे तक लगभग 39% मतदान हो चुका है और 6 बजे तक मतदान चलेगा। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कूच बिहार से ओंकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टी राघवन इस वक्त हमारे साथ कोयम्बटूर से जुड़े हुए हैं, गया से नीतीश चंद्रा और मुजफ्फरनगर से शोएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन चारों के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट फेज में आज बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। खास बात यह है कि ये सभी 3 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। कूच बिहार सीट से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक फिर से मैदान में है। निशित प्रामाणिक ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा और बीजेपी के वोटरों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कैसा माहौल देख रहे हो आप आज? तो वोटिंग माहौल ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारा जगह पे जो है वायलेंस करने का प्रयास किया तृणमूल कांग्रेस, लेकिन जनता ने प्रतिवाद और प्रतिरोध बनाया और लोग अभी तक वोट दे रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी जो पोलिंग हो रहा है पोलिंग परसेंटेज भी अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ से सीख लेना चाहिए। एक जो मैं कहूँगा एक लूपहोल रह गया मुझे लगता है कि सेक्टर ऑफिसर्स के साथ जो स्टेट पुलिस दिया हुआ है उनको वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स देना चाहिए। और ओंकार, जिन्होंने अभी निशित प्रामाणिक से बात की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? क्या अभी फिलहाल जो भी हिंसा वहां पर हो रही थी वो थम चुकी है? और साथ ही साथ निशित प्रामाणिक, क्योंकि पहले से ही वो वहां से सांसद हैं, कितने कॉन्फिडेंट वो अपनी जीत को लेकर है और वहां का माहौल उनके फेवर में क्या आपको दिख रहा है? जी देखिए, वो तो पहले से ही यहाँ से जीते हुए हैं और इस बार भी वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की। और हालांकि देखा जाए तो इस बार अभी तक 3 बजे तक जो परसेंटेज है वोटिंग के वो कम से कम 66% तक वोटिंग हो गई है। तीनों जो कंस्टिट्यूंसी है वो तीनों कंस्टिट्यूंसी को मिला के 66% वोट अभी तक हो चुकी है और कूच बिहार जहां पर हम लोग अभी है यहाँ पर 65.54% वोटिंग हो चुकी है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि हम लोग निशित प्रामाणिक के साथ बात किए थे, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाए और उनका कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार भी कूच बिहार से कमल खिलाएंगे। उसके साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह से देखा जा रहा है कई जगहों पे हिंदू वोटर्स जो है उनको बाधाएं डाली जा रही है, किसी के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। ऐसे जो आरोप वो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस यही से हार रहे हैं, ये हार जानते हुए वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वोटर्स को वोटिंग जो बूथ है बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे। ऐसे ही आरोप उन्होंने लगाए हैं। और अभी जो देखा जा रहा है कि कुछ देर पहले निशित प्रामाणिक यहीं पर भी आए हुए थे और यहाँ पर वो बूथ से बूथ एक से दूसरा बूथ तक जा रहे हैं और जाके देख रहे हैं कि हाल सब ठीक है कि नहीं। अभी तक तो शांतिपूर्ण निर्वाचन चल चुका है, लेकिन सुबह में कुछ हिंसा की घटना घटी थी। बिल्कुल, कुछ घटनाएं आई ही और लगातार बीजेपी इस बात को लेकर ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में कभी भी वोटर्स को पहुंचने नहीं दिया जाता है, खासतौर पर हिंदू वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता है और वही आरोप निशित प्रामाणिक ने लगाया। वहीं अब बात तमिलनाडु की करते हैं। फर्स्ट फेज में आज जिन 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। सबकी नजर कोयम्बटूर सीट पर है। यहां से बीजेपी के नए स्टार तमिलनाडु में पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है और लगातार बीजेपी उनको लेकर ही उनको एक बड़ा चेहरा साउथ में दिखा रही है, खासतौर पर तमिलनाडु में उनका जिस तरीके का इंप्रेशन है उसको लेकर राघवन से बात करते हैं। राघवन, आपने पूरा एक दिन भी उनके साथ बिताया था और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज अभी फिलहाल वहां पर हो रहा है, कितना उनके फेवर में दिख रहा है? क्योंकि एक बड़ा चेहरा और प्रधानमंत्री लगातार कई मंच से उनके बारे में बातें करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोनिका, तब अन्नामलाई जो है वो इसी स्कूल पर कॉर्पोरेशन गर्ल्स स्कूल में वो अभी मौजूद है, यहाँ पर बूथ विजिट करने आए हैं। आप देखें तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि वो अब वहाँ से बूथ विजिट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। पिछली बार अगर 2019 की अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो टोटल जो पोलिंग परसेंटेज था कोयम्बटूर का वो 63% था। इस बार 3 बजे तक 51% है। वो अभी एक तमिल मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम हिंदी में भी बात करें गोनिका। तो मैं ये कह रहा था कि 63% पूरे
पोलिंग परसेंटेज कोयम्बटूर का था और इस बार जो है 3 बजे तक 51% है। बीजेपी के लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है, खुद अन्नामलई का ये मानना है कि अगर इन 3 घंटों में, आखिरी 3 घंटों में अगर 25% वोटिंग और हो जाती है, यानी 75% वोट अगर आसपास अगर पोलिंग हो जाती है यहाँ पर, तो शॉर्ट विन ऐसा बताया जा रहा है। अर्बन एरियाज जहाँ पर जितने भी बूथ हमने विजिट किए, 1-2 को अगर हम छोड़ दें जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, उसके अलावा हर पोलिंग बूथ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो न्यू वोटर्स हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं, वो अन्नामलई के पक्ष में यहाँ पर वोट डालती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ देर में पहले वो तमिल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे हिंदी में बात करें और हमारे दर्शकों तक उनकी बात पहुँचाएँ। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ कोयम्बटूर बल्कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं, तकरीबन 7 से 8 सीटें जहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रही है और वो सारी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। लगभग जैसा राघवन आप कह रहे हैं, जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना बीजेपी को फायदा मिलेगा और सबसे ज्यादा नजर कोयम्बटूर सीट को लेकर है, जहां के अन्नामलई वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां 8 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। हालांकि यहां वोटिंग परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं है जितना बंगाल या तमिलनाडु में है। यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें सबसे ज्यादा वेस्ट यूपी की सीटें हैं, जिसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये कैराना, ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर इस वक्त सबकी नजर बनी हुई है। मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शोएब रजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शोएब, संजीव बालियान जितने कॉन्फिडेंट, हमने देखा है कि हर बार वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन ये लो परसेंटेज जो है वोटिंग की, वो किस और इशारा कर रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि ज्यादातर मतदान होता है, मतदान हमेशा परसेंटेज ज्यादा देखा गया, लेकिन इस बार मतदान परसेंटेज कम क्यों है? बिल्कुल, देखिए, बड़ा चिंता का जो विषय इस वक्त है और बीजेपी के नेता थोड़ा सा चिंता इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है मुजफ्फरनगर में खासतौर पर दूसरी लोकसभा सीटों के मुकाबले बेहद कम नजर आ रहा है। सहारनपुर वो लोकसभा सीट है इस वक्त जहां पर सबसे ज्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है। हमारे पास ये भी जानकारी है कि ऐसे जो ग्रामीण इलाके, क्योंकि हम इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर में इस वक्त मौजूद है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर पर चरथावल जो विधानसभा है, लोकसभा मुजफ्फरनगर में ही आती है, उसके जो ऐसे इलाके जहां राजपूत समाज के लोगों ने बहिष्कार की बात कही थी या बीजेपी के विरोध में बात कही थी, इसी तरह सरधना का जो इलाका है जो इसी लोकसभा का में आता है, उन इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बेहद कम है। खासतौर पर उन राजपूत बाहुल गांव में जहां विरोध के जो स्वर है वो सबसे ज़्यादा बुलंद हो रहे थे, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 5 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट बचे हैं और 1 ही घंटे का वक्त है, तो वोटिंग वहां बहुत ज़्यादा स्लो है और बेहद कम भी है। ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है जिस तरह की खबरें अभी तक आ रही है। दूसरे जो इलाके हैं, खासतौर पर चाहे हम शहर के मुस्लिम इलाकों की बात करते हैं या ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, वहाँ लोगों की जो कतारें हैं लगने की खबर आ रही है। तो दोनों तरफ से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो स्थिति है वो इस वक्त बनी हुई है। चिंता का विषय जरूर है कि इतना कम वोटिंग का परसेंटेज क्यों आ रहा है। हालांकि किसके लिए ज्यादा चिंता का विषय है ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं बिहार। आज यहाँ की 4 सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी और जमुई से चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती वो मैदान में है। तो बिहार की इन 4 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, जिसमें औरंगाबाद में 43% अब तक मतदान हो चुका है। नीतीश चंद्र इस वक्त गया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जीतन राम मांझी एक एनडीए का बड़ा चेहरा, इस वक्त वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है और वहां पर, क्योंकि आप सुबह से मौजूद हैं, वोटर क्या कह रहा है? देखिए, सुबह अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और लू चल रही है। काफ़ी हीट वेव के कारण मतदान केंद्रों पे सन्नाटा है और इस वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज जैसा सुबह में देखने को मिल रहा था, जो रफ्तार सुबह देखने को मिल रही थी, वो अब नहीं है। मेरे ठीक पीछे आप मतदान केंद्र को देख सकती हैं, एक भी यहाँ पर वोटर नहीं है, सिर्फ सुरक्षाकर्मी है। इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का जब वोटिंग समाप्त होगी। हालांकि गया में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ 4 बजे तक ही वोटिंग थी, वहाँ वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसका किसी एक को लाभ होगा, किसी दूसरे को नुकसान होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये चिंता की बात प्रत्याशियों के लिए होगी कि जो एक अच्छे वोट प्रतिशत की उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक 45% के आसपास वोटिंग है। जब नवीनतम आंकड़े आएंगे
तब स्थिति साफ होगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह हीट वेव है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज हवा और गर्म हवा चल रही है। और यहाँ चूंकि जीतन राम मांझी के लिए ये चुनाव है काफी अहम है। इससे पहले 3 बार जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी भी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार वो चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। अब देखना यह है कि कोशिश तो उनकी है। अच्छा नीतीश, गया की तो बात हमने की, अब बात जरा जमुई की कर लेते हैं, जहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वो मैदान में हैं। उनकी सीट को लेकर इस वक्त क्या लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने लगातार लड़ाई लड़ी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की, लेकिन कितना फायदा वो एनडीए को दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जमुई की सीट चिराग पासवान के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि वो सीट उन्होंने छोड़ी है। अब खुद हाजीपुर गए हैं और वहाँ उनके जीजा जी चुनाव मैदान में हैं, तो काफ़ी समय दिया है। और प्रधानमंत्री ने जमुई से ही चुनाव प्रचार की बिहार में शुरुआत की है, तो प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर काफ़ी समय दिया है। और जिस तरह से तमाम बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ रैलियाँ की हैं, तो चिराग पासवान के लिए निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, उनकी पार्टी के लिए। और बीच में जो एक वीडियो का प्रकरण आया, आपको याद होगा, तेजस्वी यादव की जमुई में ही सभा थी और वहाँ चिराग पासवान की मां को लेकर जिस तरह के कमेंट किए गए, वो वीडियो वायरल हुआ। उसको लेकर राजनीति हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और लगातार उसको लेकर जवाब पूछे जा रहे हैं। चिराग पासवान ने आज भी ये कहा है कि तेजस्वी यादव ने ये सब सुनकर आखिर बर्दाश्त कैसे कर लिया, उनको हैरानी है इस बात की। तो निश्चित रूप से आने वाले फेज में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले ये वीडियो सामने आया था और निश्चित रूप से आज भी इसका असर पड़ा होगा। और चिराग पासवान भी लगातार इस मुद्दे को आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जमुई पर इसका असर पड़ा होगा। और चिराग पासवान को उम्मीद है कि जमुई की जो सीट है वो उनकी पार्टी के पास ही रहेगी। और नवादा की सीट यदि बात करें, वहाँ आरजेडी के एक बागी विधायक हैं विनोद यादव, उन्होंने परेशानी बढ़ा दी है आरजेडी के लिए। एक कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को आरजेडी ने खड़ा किया था, लेकिन जो एक बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया, उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं आरजेडी के लिए। बिल्कुल नीतीश, जमुई सीट चिराग पासवान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और लेकिन जिस तरीके का वीडियो उनकी मां के लिए जो सामने आया, तेजस्वी यादव ने कहा, वो कितना उनके फेवर में जाता है, कितना एनडीए के फेवर में जाता है, ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का पूरी जानकारी के लिए।